परम शांति, सभी को परम शांति। बाबूजी परम शांति, बड़म मामा परम शांति, अनित भाई, साक्षी बहन, आकारी बाप, साकारी बाप, निराकारी बाप, सर्व बेहद के बच्चे परम शांति। आज मैं पंडित जी 30 दिसंबर एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्रेडिक्शन फॉर 24, 25, 26 जो बाबूजी ने ज्ञान दिया है उसका कुछ बात करेंगे, क्योंकि कल होगा, कल तो रविवार का टाइम नहीं मिलेगा, फिर फैस को जाना पड़ेगा परिचलाव। तो एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं बाबूजी की कृपा से। सब बाबूजी की इच्छा से होते हैं, हमारी इच्छा से कुछ होते ही नहीं है। तो सभी को परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे परम शांति। पहले परम शांति जो मंत्र हैं उसको हम, परम शांति जो मंत्र हैं इसको क्यों बाबूजी ने कहा कि सभी को कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मंत्र हैं परम शांति, यही हमको हम सभी को बचाएंगे और कोई उपाय नहीं है। परम शांति हमारे जो आत्मा हैं जो यहाँ रहते हैं, वो जब परम धाम से नीचे आते आते यहाँ पर आकर हम पृथ्वी में फंस गए हैं, तो पहले हमारे जो आत्मा थे वो परम शांति ही थी, क्योंकि हमारे आत्मा परमात्मा का एक अंश हैं, तो वो परम शांति ही थी। तो यहाँ पर आके हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अब हमको फिर से परम शांति प्राप्त करना है और हम लोगों को जो है बेहद का कला का परम धाम जाना है। अभी तो देख रहे हैं कि इस समय समस्या इस पृथ्वी पर बहुत भयानक हो रहा है। चारों तरफ युद्ध, बीमारी, फ्लडिंग, हर प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, और एक ही उपाय जो है आपको इस संसार से बचाने वाला है, और वो है परम शांति। इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे बाबू ने कहा परम शांति कहोगे तो बच जाओगे, परम शांति नहीं कहोगे तो आपको खून का आंसू रोना पड़ेगा। और बाबूजी ने कहा वो तो 100% सत्य हैं, क्योंकि मैं 30 साल तक भगवान को ढूंढता रहा, हर प्रकार का कार्य किया, पंडित, एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक, सभी कुछ, और बाबू मुझे ज्ञान नहीं मिल रहा था। इंटरनेट में रोज़ के ढूंढ रहा था कि कौन है भगवान, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्यों इस पृथ्वी बना है, और कोई नहीं इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। तो जून 2016 में मार्च में मैंने गया था कुंभ मेला उज्जैन महाकाल मंदिर, और जब वहाँ से लौट कर आया तो मार्च में गया था, तो जून में बाबूजी का जो पहला वीडियो द 7 सीक्रेट ऑफ शिवा मिला और लाइफ आफ्टर डेथ, तो मैंने जान गया कि यही ऑल माइटी ऑथोरिटी है, द सुप्रीम पावर, इससे बड़ा कोई नहीं है। परम शांति, क्योंकि जो बाबूजी ने हम लोगों को ज्ञान दिया, ये ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, नी इस पृथ्वी पर, नी ऊपर सूक्ष्म जगत में, नी ब्रह्मलोक, वैकुंठ, विष्णु, कहाँ भी जाएंगे जितने भी हैं, कहीं पर नहीं है जो ज्ञान जो बाबूजी ने दिया है। बाबूजी का ज्ञान जो है वो स्पेशल है, इसीलिए परम शांति कहो तो आपको परम शांति मिल जाएंगी। अगर परम शांति नहीं कहेंगे तो आप फंस जाएंगे, और यहीं पर आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। एक ही उपाय वो है परम शांति। और जैसे बाबूजी ने अपनी महाकाल प्रलय के वीडियो में कहा कि ये जो वक्त आने वाला है 24, 25, 26 बहुत खतरनाक होगा। लोग कांपेंगे जरा फटेंगे, बम फटेंगे, हर प्रकार का मुसीबत। लेकिन अभी जो है 24 में बाबूजी ने, सकारी बाप बाबू छोटूराम ने ये सब अभी रोक दिया है कुछ समय के लिए। अगर लोग परम शांति का मंत्र का जप करेगा
तो वो बच जाएगा। जब वो परम शांति नहीं कहेगा तो वो यहाँ पर फंस जाएगा और उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। और एक ही उपाय जो है, और वो है परम शांति। तो ये जो समय आने वाला है, अक्टूबर तक बाबूजी ने कहा कि ये सब अभी युद्ध बम सब रुका गया है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होगा अक्टूबर में, फिर इसके बाद अगर जो 9 लाख बेहद का आत्मा नहीं जागेगी और लोग परम शांति का मंत्र नहीं कहेंगे, तो ये सब होने वाला है। 25-26 में बाबूजी ने कहा कि लोग घर से निकल ही नहीं पाएगा। जब बम फटेगा, बीमारी, फ्लडिंग, हर प्रकार का मुसीबत, लोग थर 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 काँपेंगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब लोग कहेंगे कि अब क्या करेंगे? तब उस समय टाइम ही नहीं रहेगा। तो सभी लोगों को, जो ये समय आने वाला है, सभी लोगों को परम शांति का मंत्र का जप करना पड़ेगा, तो ही आप बच पाएंगे। अगर परम शांति का मंत्र नहीं कहेंगे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अभी अभी सुबह के समय है, सूर्य भगवान जो हैं आ रहा है, और मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे। और वीडियो चल रहा है ना, देखते हैं। तो परम शांति, हाँ चल रहा है। तो इस तरह से एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो है सोमवार को नया साल होगा, और नया साल का जो मंत्री हैं, जो राजा हैं, वो मंगल ग्रह, और जो मंत्री हैं वो शनिदेव। और सोमवार को पड़ता है तो सब ठीक ही होगा। तो परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएंगे। बाबूजी का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है, किसी के पास है ही नहीं। इसीलिए बाबूजी का ज्ञान सुनो। उसका 3000 वीडियो हैं। हम बेहद के बच्चे के, जितने भी बेहद के बच्चे हैं सभी का वीडियो है। अनंत भाई रोज़ के रोज़ रात्रि को मेडिटेशन क्लास चलाते हैं। 11,000 वीडियो हो गया। बहन जी साक्षी सुबह को रोज़ 4 बजे मेडिटेशन कराते हैं। उतने समय उठकर ज्ञान देते हैं। ये कोई आसान बात नहीं। ये सब आप लोगों को बचाने के लिए। लेकिन कोई तो जागता ही नहीं है ना। सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं। आपको अपने आप ही जो है अपने उद्धार करना पड़ेगा। हम लोग जो हैं बेहद के बच्चे बापूजी हैं, आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं, लेकिन पीना आप ही को पड़ेगा और कोई आपको मदद नहीं कर पाएगा। तो परम शांति सोचिए, बोलो परम शांति मिल जाएगी। दूसरी बात जो है हम कहेंगे, जैसे लोग कहते हैं व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। कोई कहते हैं ज़िंदगी एक ड्रामा है। कोई कहते हैं ज़िंदगी एक एक्सपीरियंस है। लेकिन ज़िंदगी जो है, लाइफ, हम यहाँ पर आए हैं, ये एक स्कूल है। स्कूल में जब हम जाएंगे, जब तक पीएचडी का कोर्स नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, तो हमको स्कूल में जाना ही पड़ता है। तो ये ज़िंदगी भी ऐसी है। जब हम यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं, और जब पृथ्वी पर आए हैं और जन्म लिए हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे स्कूल जाते हैं, फॉर्म 2 फॉर्म 5 में छोड़ देते हैं, फिर आपको डबल करना पड़ता है और फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये ज़िंदगी भी ये स्कूल है। जब तक हम पीएचडी बेहद का परम ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमने किया एचएससी, फिर किया यूनिवर्सिटी, तो फिर आना पड़ेगा जब तक पीएचडी नहीं कहेंगे। और ये जो पीएचडी का ज्ञान है, सिर्फ हमारे बाबूजी दशरथ भाई पटेल, द ऑल माइटी ऑथोरिटी, द सुप्रीम पावर, सिर्फ उसी के पास है। और जो इस ज्ञान को दिखेगा, सुनेगा, मेडिटेशन करेगा, तभी उसे जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। वरना आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। कभी कभी 84 लाख योनि में, भूत प्रेत योनि में। बाबूजी का एक वीडियो आया था, भूत प्रेत की योनि में। बाप,
इतना भूत प्रेत पिशाच मैंने सिर्फ एक दो बार देखा वो वीडियो, क्योंकि मैं जब भूत प्रेत के बारे में सोचता हूँ तो नेगेटिव होते हैं वो, सभी लोग आ जाते हैं मेरे मंदिर में मेरे पास, और सभी लोग आकर सुनते हैं। तो क्या करेंगे, वो लोग भी पहले इंसान ही थे, मनुष्य थे, और किसी कारण उसका मृत्यु हो गया और वो अकाल मृत्यु के प्राप्त हो गए या कुछ हो गया, तो वो लोग भी तड़प रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग जो है मेडिटेशन करते हैं, तो हम लोग सभी के लिए मेडिटेशन करते हैं, एक एक के लिए नहीं। पहले हम अपने आप के लिए मेडिटेशन करते हैं। हम कहते हैं बेहद का परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी, परम शांति परम शांति। अपने आप को मेडिटेशन किया, अपनी आत्मा से लाइट फैलाया। फिर दूसरी बार जहाँ अपने परिवार, जितने भी परिवार हैं, बच्चे, बीबी, पत्नी, पति, सभी परिवार के लिए परम शांति परम शांति परम शांति अपनी आत्मा से दीवाएं तार दिखाकर सभी को फैलाते हैं, जिसको सभी को परम शांति प्राप्त हो जाएंगी, सभी परिवार को परम शांति। फिर अपनी गांव में परम शांति परम शांति, जितने लोग यहाँ रहते हैं इस देश में, मॉरिशस देश में, हॉस्पिटल में बीमार हैं, सभी को परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति, क्योंकि सभी लोग दुखी में हैं यहाँ पर, अभी कोई सुखी नहीं है। फिर इस विश्व में जितने भी लोग हैं, इस ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में, सभी को परम शांति परम शांति। जितने भी जगह में युद्ध हो रहा है, बम फट रहा है, वहाँ खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी भी नहीं है, पीने के लिए एक पानी नहीं है, कुछ नहीं है, लोग बहुत तकलीफ में हैं। उन लोगों के लिए परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति विब्रेशन फैलाते हैं। फिर इसके बाद जो है जितने भी भूत प्रेत लोग होते हैं जो सूक्ष्म जगत में हैं, यहाँ पर विथ मिलियों 800 मिलियन मिलियन विथ मिलियन लोग हैं, और ऊपर जो है 800 गुना ज़्यादा है, विथ 100 मिलियन सूक्ष्म जगत में। वहाँ लोग तड़प रहे हैं और वो लोग भी मुक्ति चाहते हैं, तो हम उन लोगों को भी कहते हैं परम शांति वहाँ पर भी फैलाते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, वृक्ष हैं, सभी लोग दुखी में हैं। बाबूजी ने कहा सभी को परम शांति क्योंकि हम आए हैं इस पृथ्वी पर परम शांति फैलाने के लिए, तो सभी को परम शांति। इसके बाद यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, 100 तक यूनिवर्स, इतना यूनिवर्स है, 500, 10 के 10 लिखेंगे, फिर 500 जीरो हम लगाएंगे, इतना यूनिवर्स है, इतना मल्टी यूनिवर्स है। बाप रे बाप, कभी भी हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये बाबूजी ने तो 20-25 साल पहले ही कह दिया था, अभी अभी तो साइंटिस्ट ने अप्रूव कर दिया है कि इतने यूनिवर्स हैं। पहले हम जानते थे शिव शंकर जो हिमालय में रहते हैं, गणेश भगवान, सब कोई शिव भगवान। और इसके बाद हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। अभी जो बाबूजी के ज्ञान के कृपा से शिव हैं यहाँ इस पृथ्वी पर, फिर हैं शिव, फिर हैं ऊपर जाएंगे सूक्ष्म जगत, फिर है स्वर्ग। स्वर्ग में तो दिखना ही नहीं है, वहाँ तो माया, महामाया, वहाँ खाना पीना फिर आना पड़ेगा। फिर होते हैं ऊपर है ब्रह्म लोग, जहाँ महाब्रह्मा, महासरस्वती, फिर है वैकुंठ, महाविष्णु, महालक्ष्मी, फिर है महाशिव, जहाँ शिव शक्ति, महाशिव महाशक्ति रहते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे ऊपर, फिर आदिशक्ति, जहाँ पर माँ काली, लक्ष्मी, जितने भी देवी हैं वहाँ पर रहती हैं। फिर उसके बाद जाएंगे तो फिर हैं परम धाम। फिर उसके बाद जाएंगे हैं परम महाशिव, शिव महाशिव परम महाशिव। ये बाबूजी का पहला वीडियो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा मैंने दिखा था। फिर इसी तरह करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों शिव, करोड़ों महाशिव, करोड़ों परम महाशिव, महाविष्णु, परम महाविष्णु, ब्रह्मा, हमारे जो इस भूमंडल है, तो यहाँ पर हमारे जो ब्रह्मा है उसका 4 शिष्य हैं, और किसी ब्रह्मांड में 10, किसी में 20, किसी में 50, 100, 500 ऐसे शिष्य होते हैं। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतना बड़ा उतना शिष्य। तो ये कोई सोच ही नहीं सकता था। महा इंद्र, परम महा इंद्र, ऐसे ही जाते ही रहते हैं। तो ये सब जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ, बेहद का परम ब्रह्म ज्ञान, ये सिर्फ बाबूजी ही हम लोगों को दे सकता है, और कोई हम लोगों को ये ज्ञान दे ही नहीं सकता है। इसीलिए बाबूजी जो हैं
वो पीएचडी का टीचर है। ऐसा टीचर कोई है ही नहीं। यहाँ इस संसार में तो बहुत गुरु हैं, सद्गुरु लाखों में हैं, और सभी लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, ठीक ही हैं। जैसे कि करोड़ी सरकार हैं, वहाँ पर तो लोग आते हैं, भूत प्रेत जैसे घुसते हैं, भूत प्रेत भाग जाते हैं, और बागेश्वर धाम वो सब कुछ है। ऐसे ही बहुत से संस्था हैं। एक मैंने देखा, एक जो जैन के लोग हैं, वो नाड़ी शुद्धि करते हैं। ये जो हमारे सांस चल रहा है ना, तो हमको सुबह को देखना पड़ेगा कौन सा सांस चल रहा है। अगर ये है चंद्र सांस, और ये है सूर्य सांस। तो ये जब सुबह को आप देखेंगे, तो ये इसे बंद करेंगे, तो देख रहेंगे कि एक जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है, और दूसरा चल रहा है अच्छी तरह से। तो मान लीजिए चंद्र सांस चल रहा है, और जब इधर चलेंगे अच्छी तरह से, इधर से ब्लॉक हो रहा है, तो मान लीजिए इधर सूर्य सांस है। तो जब सुबह को उठेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा सांस चल रहा है, और उसी सांस के दौरान जब आप अपने पहले पैर रखेंगे पृथ्वी पर, तो अगर चंद्र सांस चल रहा है, तो जो गोस बाएं पैर है उसको पृथ्वी पर रखना पड़ेगा और आज्ञा लेना पड़ेगा। और जब भी कोई कार्य करने जा रहे हैं बाहर में, तो वो दाएं पैर रख कर आप अपने कार्य करिए। और जब ये जो राइट सांसें चल रहा है, तो ये जो राइट पैर है उसको पृथ्वी पर रख कर जो है अपने कार्य करना पड़ेगा। और जब आप जाएंगे स्नान करने के लिए, खाने के लिए, और टॉयलेट जो भी जाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो राइट सांस चल रहा है उसमें सब कार्य करना पड़ेगा। करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, स्नान, खाना पीना सभी कुछ। और ये जब चंद्र और जब दोनों चल रहा है, तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान, पूजा, तपस्या, मंत्र जाप, परम शांति, परम शांति, परम शांति, ये करेंगे। सुबह को समय जब उठते हैं, तो ये सब दिखना पड़ता है। तो मैंने उसको देखा, वो जो गुरुजी हैं, बहुत सा वीडियो हैं, तो उसमें भी कुछ लाभ हैं। सभी लोग अपनी अपनी गुरु अपने अपने काम में कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बाबूजी हैं, हम लोगों को कुछ करना पड़ता नहीं है। हम लोगों को सिर्फ बैठ कर परम शांति, परम शांति, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, व्रत सब मन रखना है। एकादशी को रखो, समझ गए हैं, शिव भगवान को ध्यान करो, गणेश भगवान को ध्यान करो, सूर्य भगवान को ध्यान करो, जितने भी देवी देवता हैं। मेरे तो पास मंदिर हैं, यहाँ तो सभी देवी देवता रहते हैं, शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य, गंगा माँ, महाकाली, सभी कुछ हैं। लेकिन बाबूजी ने कहा है सिर्फ परम शांति कहो, अपनी सब कार्य करो, साइलेंस में रहो, किसी का नेगेटिव मत लो, सिर्फ परम शांति फैलाओ, और इसी से आपको कल्याण हो जाएंगे। हमारे लिए तो कुछ करना नहीं है। और हमको तो जो है, जैसे कि वो लोग भूत प्रेत निकालते हैं, सभी करते हैं, हम लोगों को तो लोगों को सिर्फ दिखाएंगे और कहेंगे परम शांति अपनी मन में 5-6 बार, और उसको दिखेंगे तो उसका भूत भाग जाएंगे। और हमारे बाबूजी जैसे ने कहा कि अपनी आत्मा से ओरा निकाल कर अपनी ओरा हमेशा सील करके रखना, जहाँ जाएंगे वो ओरा सील होना चाहिए। तो हमारा ओरा तो हमेशा वाइट होते हैं, और जब भूत प्रेत जो होते हैं वो तो ब्लैक होते हैं, आते हैं हमारे ओरा में, वो वहीं पर तो वो तो विलीन हो जाते हैं। तो परम शांति का इससे सिवा कुछ है ही नहीं, सिंपल, ये पीएचडी का ज्ञान है। तो परम शांति, जो भी कहेगा, जो भी इस वीडियो को देखेगा, तो समझो उसका कल्याण। और जो इसमें मानता नहीं है, सिर्फ कपूर गौरम तमेवा माता च पिता तमेवा, तो वो वहीं पर फंस जाएंगे। भक्ति होना चाहिए पहले, ये नियम है, भक्ति, ज्ञान, ध्यान। पहले जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के ध्यान नहीं करेंगे, आपको ज्ञान मिलने वाला नहीं है। कोई कोई भाग्यशाली हैं, उसको ज्ञान मिल जाते हैं। तो जब ज्ञान मिल जाते हैं, नॉलेज, तब हमको उसको प्रैक्टिस में डालना पड़ता है। जैसे कि हम लोग रोज़ सुबह को, मैं तो 3 बजे रोज़ के उठ जाता हूँ, फिर मंदिर में साफ़ सफाई, 4 बजे बहन जी का मेडिटेशन होते हैं, तो मेडिटेशन करते हैं, सभी देवी देवता आते हैं, मेडिटेशन करते हैं 5:30 बजे तक। फिर जो है अपना कार्य करते हैं। मैं तो यहीं पे रहता हूँ, किसी से मिलता नहीं, जाता कहूँ नहीं हूँ। बाबूजी की कृपा से सभी कुछ है, खाने पीने, पैसे, सब ये मेरे खेत है, मेरे बगीचा है, सब कुछ है। दिख रहे हैं सूर्य भगवान आ रहे हैं, सब कुछ है मेरे यहाँ। अभी क्या टाइम हुआ, 19, अभी और ही 10 मिनट हैं। तो
बाबूजी की कृपा सभी कुछ हैं। और 4 बार हम तो बाबूजी से मिल चुके हैं। 2016 में जो है बाबूजी से मिला था 17 में, और उस समय बीमार भी हो गए थे गंगा सागर। मेरे पिछले वीडियो में सब कुछ डिटेल में कहा गया है। और बाबूजी जो हैं हमको बचा लिया, नहीं तो हमारा तो सीताराम। बाबूजी ने कहा था अपने वीडियो में जीवन मुक्ति में, जो भी ऑल माइटी ऑथोरिटी का ध्यान पूजा करते हैं उसे यम भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं जब गया था वहाँ पर, इतना बीमार हो गया एयरपोर्ट कलकत्ता में, अगर मैं वहाँ पर गिर जाता तो वहीं सीताराम। तो मौत तो आना ही है, लेकिन जब आप ऑल माइटी के ध्यान में रहते हैं तो यमदूत भी कुछ आपको कुछ करने वाला नहीं है। इसके बाद फिर गया 18 में, फिर 22 में, फिर अभी 23 में बाबूजी से मुलाकात हुआ। तो ये और जो हम बेहद के बच्चे हैं, हम लोगों को तो जो हैं, जो राक्षस हैं, क्योंकि बाबूजी ने कहा सूक्ष्म जगत के लोग ये स्थूल जगत को चला रहे हैं। ये जितने भी बड़े-बड़े राक्षस हैं, ये सभी लोग इस पृथ्वी को चला रहे हैं, और हम लोग बहुत से छोटे हैं। तो मैं मुझे वीडियो बहन जी ने भेजा था कि बाबूजी से मिलन होगा 2-3 महीने पहले, तो मैंने सोच लिया कि हाँ, हम जाएँगे। और उस समय जो है युद्ध, बीमारी सब कुछ, तो मैं कुछ समस्या में था कि मुझे जाऊँगा वहाँ, मालूम क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। परम शांति। तो जब टाइम आया 2-3 सप्ताह के पहले, जो जाके मैंने पेड कर दिया, अपनी टिकट सभी कुछ, पैसे सब कुछ मिल गया। तो जब पेड हो गया तो 2 दिन के बाद मालूम नहीं कि कौन-सा राक्षस आ गया मेरे दिमाग में, और मैंने गया वहाँ पर, जो ट्रैवल एजेंट हैं, मैंने कहा मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो ये कैसे हुआ, ये जो न्यूज़ है ना, ये फेक न्यूज़ जो हो रहा है, बीमारी, फ्लडिंग, ये सब नहीं देखना चाहिए, ये हमारे दिमाग को फीड देते हैं। मैंने इतना कहा कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, एस्ट्रोलॉजी सभी कुछ, तो मेरे दिमाग फिर गया, और मैंने गया वहाँ पर, और मैंने कहा मुझे जाना नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे 50 रुपया 50,000 रह जाएगा, बुरे समय में काम आऊँगा। और वहाँ जो लड़के लोग कहा कि नहीं अभी टाइम है, आपने पे कर दिया। 30 को जाना था, अभी कहा कि 28 का टाइम है, और मैंने 20 को वहाँ पर कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, इसको कैंसिल करना है। और वो लोग मुझे समझा रहे हैं, लेकिन राक्षस ने मुझे घेर लिया था, मालूम नहीं क्या। और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैंने टिकट को कैंसिल कर दिया और 4000 पेड किया। फिर जब आया मंदिर में, ध्यान तपस्या किया 1-2 दिन के बाद, तो मैंने क्या, अरे मैंने क्या किया, मेरे पास तो सभी देवी देवता, महाकाली, महालक्ष्मी, गंगा माँ, सरस्वती, गणेश, हनुमान, सभी स्थान देवता, ग्राम देवता सब मुझे रक्षा करते हैं। मुझे क्या होने वाला है, और मेरे साथ बाबूजी हैं। बाबूजी चतुराम हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर पल पर हम उनको रक्षा करते हैं। अकारी बाप, सकारी बाप, बाबूजी का रूप। तो हमको क्या डर होना चाहिए। तो ये कौन सा राक्षस है जो ऐसा ऐसा कर दिया। तो मैंने ध्यान किया, तपस्या, तो ये राक्षस जो हैं सभी को जो हैं, जो जो खाते हैं पीते हैं उसको कुछ नहीं करते, वो तो जो जैसा वो तो पहले ही फँस गया है, लेकिन जो ध्यान पूजा पाठ करते हैं उसको राक्षस करते हैं। तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा नहीं, जो होगा बाबूजी की कृपा से। मैंने दूसरे दिन गया और 5,000 पेड किया, और बाबूजी से मुलाकात हो गई, और मेडिटेशन रूम में वहाँ पर सभी कुछ प्रोग्राम अच्छी तरह से हुआ, बाबूजी को मिला, क्योंकि बाबूजी का जो ज्ञान है ना, अब उस कोई सवाल ही नहीं है बाबूजी से पूछने के लिए। जितने भी ज्ञान है बाबूजी ने सब ज्ञान दे दिया है, इसके सिवा अब कुछ है ही नहीं। समझ गए, परम शांति। बाबूजी का सिर्फ दर्शन करना था। और मुझे जब गया तो वहाँ पे एक अच्छा सा होटल भी मिल गया, मैं होटल में रहा अच्छी तरह से, टाइम पर वहाँ गया, मेडिटेशन किया, बाबूजी से मिला। तो अभी जो समय आने वाला है, ये वीडियो जो है प्रेडिक्शन के हैं, 24 में हम कुछ बचेंगे, कुछ छोटा-छोटा युद्ध, बीमारी सब कुछ आने वाला है, लेकिन 25-26 जो रहेगा वो बहुत खतरनाक रहेगा। बाबूजी ने कहा तो आप इतना बीमार होगा, बम फटेगा, आप घर से निकल ही नहीं पाएँगे। बाप रे बाप! बाबूजी का जो वीडियो है ना, देख के आप थर-थर काँपेंगे। तो ये सब होने वाला है, तो इसीलिए इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, और वो है परम शांति।
परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएंगी। अपनी ओरा को सील रखना, हमेशा अपने परिवार को परम शांति का, मन का विब्रेशन देगा। जहाँ भी जाएंगे, ये जब नमस्ते हैं, नमस्कार, बॉन्जू बॉन्सवा जो है, ये सब को नहीं, जहाँ जाएंगे परम शांति, परम शांति। जो जिसको भी आप देखेंगे, कहना परम शांति, परम शांति, और उसको भी कहना परम शांति। तो वो आपसे पूछेगा कि ये परम शांति कौन, क्या क्या चीज़ है ये परम शांति? तो आप कहना कि ये परम शांति जो है, हमको धन दौलत गाड़ी बंगला जो है सब यहीं की यहीं रह जाएगा, कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जो परम शांति मंत्र हैं, वही आपके साथ जाने वाला है। तो हमेशा परम शांति कहना, परम शांति, परम शांति। और हमेशा यही मंत्र आपको जो है इस भव सागर से पार करने वाला है। पर और बाबूजी के जो है वीडियो देखना, ज्ञान फैलाना, और आप सभी को कल्याण ही कल्याण होगा। परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएंगी। ये जो वर्ष आने वाला है, अक्टूबर के बाद, जब हम लोग बाबूजी से, मालूम नहीं हम जा पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़रूर बाबूजी से मिलने के लिए। क्योंकि अगर बाबूजी नहीं मिलता, ये ज्ञान नहीं मिलता, तो मालूम नहीं हम लोगों को क्या हाल होता। मैं तो सोचा था कि मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान। ये सब छोटा मोटा ज्ञान नहीं, हमको बेहद का ज्ञान चाहिए। और बाबूजी ने ऑल माइटी रोड अथॉरिटी ऊपर से आई, हम लोग बेहद के बच्चे को बचाने के लिए, और हम लोग बेहद के बच्चे सो रहे हैं। समझ गए? बाबूजी कोई मामूली नहीं है, जो बाबूजी को नहीं, जो बाबूजी के कोई जान ही नहीं सकता। हम लोग बेहद के बच्चे भी नहीं जान सकते हैं। बाबूजी जो हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उसको भी नहीं जान सकते हैं। और बाबूजी इतना कसर है, ऑल माइटी होते अथॉरिटी होते हुए भी इस पृथ्वी पर हम लोगों के लिए वो इतना दुख सह रहा है। इसी को कहते हैं भगवान। तो हम लोगों को भी जो है कुछ दुख सहना पड़ेगा। दुख सहना पड़ेगा नहीं, हम लोगों को नो स्ट्रेस, नो टेंशन, सब बाबूजी के हाथ पर छोड़ देना चाहिए। मैं तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ है। सब बाबूजी के हाथ, बाबू छोटूराम, और यहाँ मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, गणेश भगवान, काली माँ, हनुमान, सब उन लोगों के हाथ में। मैं ही कहता हूँ कि जो आप लोगों का इच्छा है, 27 हो गया, आप लोग देखेंगे। मेरा इसमें कोई नहीं है, सब भगवान के हाथ में छोड़ देना। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, सब जो होगा ऊपर वाला के चाहने से होगा। तो टाइम हो गया, परम शांति सोचिए, बोलो, बाबूजी परम शांति। आप सब बेहद के बच्चों को नया साल मुबारक। फिर टाइम मिलेगा तो एक वीडियो बनाएंगे, और सभी लोग अपने घर परिवार को देखना। मेडिटेशन में रोज़ सुबह को 4 बजे आना, 1 घंटे, शाम को भी बाबूजी का वीडियो देखना, आप लोगों को कल्याण हो जाएगा। तो बेहद का परम शांति सोचिए, मेरे बाबूजी हैं, उसका तस्वीर जो है हमेशा रहते हैं, और देखेंगे क्या होगा। तो परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएंगे। परम शांति, परम शांति, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति। तो परम शांति, परम शांति, सभी को परम शांति। जय हो।